बहुत धन्यवाद सर। सादर जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करते हैं, लेकिन इतना बाबू हमको मत चढ़ाओ हो। क्यों सर? एकदम हम तरकुल की पलई पर चढ़ जाएं। नहीं सर। बहुजन सुनो, बहुजन के जनक बाबा साहब अम्बेडकर थे, संत गुरु रैदास थे, ज्योतिबा राव फूले थे, ललई यादव थे। हम तो उनके चरणों की एकमात्र कण हैं। पूरा देश सुन रहा है सर, आपको पसंद करता है पूरा देश सर। देश सुनेगा, देश सुन रहा है। मैं सुनने वाले लोगों को धन्यवाद करता हूँ। बहरहाल आपकी टॉपिक क्या है? जी सर, आगे रविदास जयंती आने वाला है सर, और श्री श्री अनिरुद्ध शास्त्री जी महाराज जी हैं। अच्छा जी, वो अपने प्रवचन में बताते हैं कि संत रविदास जी को गंगा माता साक्षात दर्शन दी थी, मगर आपसे हम लोग सुनते हैं कि संत रविदास जी किसी को मानते ही नहीं थे। तो आप गलत हैं कि वो संत गलत है सर? ये बताइए अपने बहुजन समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। अब क्या कहूँ, मैं तो ये कई बार कह दिया कि जितनी बड़े बड़े मंच लगवा के दान चंदा लेके जी ये जुटते हैं, हल्दी छोप के यहाँ टीका लगा के जी वो टोटल लोगों के दिमाग में गोबर भरते हैं जी। उनको कुछ, मैं एक बिरहा अभी गाया हूँ, बिरहा निकली है जी राम भद्राचार्य जी की। उसमें मैं कहा हूँ जी कि ये जितनी भील से बाहर निकलने वाले हैं, इनके अंदर संत का कोई गुण नहीं है। ये मनवादी सिस्टम को बढ़ाने वाले लोग हैं जी। और संत गुरु रैदास मनवादी व्यवस्था से लड़ रहे थे। जी हम ये कह रहे हैं कि संत गुरु रैदास कौन सी भक्ति किए थे कि माता गंगा ने उन्हें दर्शन दिया, जी माता गंगा ने उन्हें कंगन दिया। जी रैदास चमार समाज के थे, जी अछूत समाज के थे, शूद्र समाज के थे, जी शोषित समाज के थे। जी। लेकिन ये चाहे अनिरुद्ध शास्त्री जी हों, देवकी नंदन महाराज जी हों, राम भद्राचार्य जी हों, चाहे एक कौन मध्य प्रदेश वाले हैं लमंडे से धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, जी इनके अंदर कौन सी कमी है जी कि ये अब तक गंगा का दर्शन नहीं कर पाए, और गंगा का दर्शन केवल संत गुरु रैदास ही किए। जी इन लोगों की बातों में जी बहुत बड़ी खाई है। संत गुरु रैदास को चमत्कारी पुरुष बना करके जी ये लोग पूर्ण रूप से समाज के दिमाग में गोबर ठेल रहे हैं। जी अपनी शक्ति को, अपनी भक्ति को, अपने चमत्कार को, अपने देवी देवताओं को जी ये सर्वोपरि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि बताइए कि देश में देवी देवता नहीं होते तो माता गंगा ने संत गुरु रैदास को कंगन कैसे देती? जी माता गंगा संत गुरु रैदास को दर्शन कैसे देती? तुम कौन भक्त हो, पहले ये बताओ हमको। तुम्हारी भक्ति में कौन सी चूक है कि अब तक गंगा का दर्शन नहीं कर पाए? अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, इनकी आस्था जो है जी मोम की तरह गल रही होगी, मगर सर ये हमारे आस्था पर ठेस मार रहे हैं। भद्राचार्य जी को दर्शन देते हैं श्री रामचंद्र जी। असल में वहां के अंधे हैं जी वहां के अंधे हैं, इसलिए उनको सारे लोग दर्शन देते होंगे। जी मैं सिर्फ स्पष्टीकरण इस बात का चाहता हूं जी कि जो सबसे बड़ा संत है, जो सबसे बड़ा गुरु है, जी वो भगवान का दर्शन किया है तो किस रूप में किया है? अब रहा सवाल, चूंकि देखिए बात दूसरे तरफ चली जाएगी। जी जी संत गुरु रैदास किसी भगवान भगवान को मानते ही नहीं थे। संत गुरु रैदास सम्यक संबुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। जी संत गुरु रैदास संत कबीर की विचारधारा पर स्मरण करके अपनी विचारधारा दे रहे थे। अगर गंगा को संत गुरु मानते, जी संत गुरु रैदास अगर
देवी देवताओं को मानते। जी। तो संत गुरु रैदास तुलसीदास जी जो चौपाई लिखे कि पूजय विप्र सकल गुणहीना, जी। उस चौपाई पर संत गुरु रैदास लिखते हैं कि चरण पूजो चंडाल का जो हो गुण में प्रवीण। जी। वो ऐसा कहते हैं, संत गुरु रैदास कहते हैं कि पूजमान वो है जो गुणहीन है, जो विद्वान है। जी। गुणहीन व्यक्ति की पूजा करने का क्या मतलब है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सदैव खिलाफ थे संत गुरु रैदास। और संत गुरु रैदास न जातियां मानते थे, न देवी देवताओं को मानते थे। तो मैं कैसे कहूं, अब चूंकि अनिरुद्धचार्य महाराज जो हैं, जी। उनको सुनने वाले बड़े लोग जुटते हैं। जी। और उन्होंने अगर इस बात को कहा कि संत गुरु रैदास को माता गंगा ने कंगन दिया, जी। तो अनिरुद्धचार्य जी आप बताइए कि आप भी तो एक संत हैं। रातों दिन लाखों लोगों को, हजारों लोगों को बटोर के संतई कर रहे हैं, संतई की परिभाषा सिखा रहे हैं। आखिर आपको माता गंगा ने दर्शन क्यों नहीं दिया? अगर दर्शन दिया तो आपको कंगन क्यों नहीं दिया? जी। अगर कंगन नहीं दिया तो आप पूछिए माता गंगा से कि रैदास चमार समाज के थे, अछूत समाज के थे, नीच समाज के थे, शूद्र समाज के थे। जी। आपने मैया उनको दर्शन दे दिया। हम लोग ब्राह्मण समाज के हैं, न हमको दर्शन दे रही, न कंगन दे रही हैं। जी सर, ये तो पूछने योग्य बातें हैं। सही है सर। ये ड्यूटी इन लोगों की है। जी। ये जितने संत हैं, सारे संतों की बात कर रहा हूँ। अनिरुद्ध की बात छोड़ दीजिए, अनिरुद्ध की बात अलग है। ये देवकी नंदन जी हैं, जी। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, तमाम शास्त्री हैं, सब क्यों बात कर रहा हूं मैं? जी सर, ये जितना ज्ञान सिखाने वाले हैं, जी। सबको मैं चैलेंज करता हूं जी। कि मेरी बात का जवाब दे दें, उसके बाद पर्चा लिखें। ये कौन सी बीमारी है जी कि धीरेन्द्र शास्त्री से हनुमान जी बात करते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री सबकी समस्या लिखते हैं। धीरेन्द्र भी तो संत हैं। जी। ये कौन से संतई करते हैं कि हनुमान जी आके इनके कुल बताओ ना, क्या आई दो दुख, क्या आई समस्या, ये तो लिखा। अनिरुद्ध शास्त्री को क्यों नहीं बताते हैं? क्या अनिरुद्ध शास्त्री हनुमान जी के विरोधी हैं? अनिरुद्ध शास्त्री हनुमान जी को नहीं मानते हैं? जी। देवकी नंदन जी क्या हनुमान जी के पटीदार हैं? उनकी डांडा मेड़ा है कि उनको नहीं मानते हैं? हनुमान जी एक विदा उनको क्यों नहीं दिए? मैं ये पूछना चाहता हूं। और सारे संत जुट के बताएं। अब इनमें उनका आस्था मोम की तरह गलत हुई कि ये हमारी आस्था पर ठेस लगा रहे हैं। लेकिन मेरी आस्था का जो मामला है, मेरी आस्था को भी तुम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आस्था के नाम पर जो बकचोदी कर रहे हो, ये हम नहीं मानने वाले हैं। इस चीज को सत्य सत्य बताना पड़ेगा। जी सर। तुम्हारी आस्था है, ये तुम्हारे भगवान की बुराई हो गई, तुम्हारी आस्था गल गई। ये तुम्हारे भगवान की बुराई हो गई, तुम्हारी आस्था गल गई। जी। लेकिन जो हमें गोबर पुजवाते हो, हमारी भी आस्था पर ठेस लगती है। हमारे करोड़ों लोगों को तुम लोग पशु बनाकर रखे हो, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। जी। जी सर, ये लोग बताते हैं कि जब वो खाने के लाइन में बैठा गया था, रविदास जी को लोग भगा दिए थे, मगर तब भी पंडितों को बार बार रविदास जी दिखाई देते थे। ये लोगों को चूतिया बनाते हैं। जी। पंडितों को रैदास जी दिखाई नहीं देते थे। जी। पंडितों को रैदास जी लठियाते थे। हमसे पूछो ना, हम ना बताएंगे सारी बात। जी। वो तो बतेबे करेंगे। जी। वो सिर्फ रैदास जी को चमत्कारी पुरुष बना करके हमारे SC ST OBC के दिमाग में ये भरने का प्रयास कर रहे हैं कि रैदास जी भगवान के पुजारी थे, देवी दुर्गा के पुजारी थे, गंगा के पुजारी थे, इसलिए वो सारा चमत्कार करते थे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप किसके पुजारी हो कि गंगा जी आपको कंगन नहीं दी, गंगा जी आपको दर्शन नहीं दी? जी। भाई आप लोग तो जन्म जन्मांतर पुजारी हैं। इस चीज का जवाब दीजिए ना हमें। जी सर। संत गुरु रैदास को पूजा करने का अधिकार कहाँ था? वो पूजा नहीं करते थे, जी। सामाजिक विश्लेषण करते थे। जी। संत गुरु रैदास इनके जैसे रुपया लेके 20 लाख प्रवचन नहीं करते थे। संत गुरु रैदास एक सामाजिक सोच के व्यक्ति थे। जी। समाज पर चिंतन करते थे,
समाज में सत्य असत्य का लोगों को संदेश देते थे कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।